नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर गोविंद मोयल और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद इंसाइट में। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से वात से संबंधित बीमारियों से परेशान हैं, जैसे कि जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, सियाटिका की प्रॉब्लम, गर्दन दर्द या फिर वात से संबंधित किसी भी रोग से परेशान हैं, तो आज हम वात की सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा बस्ती चिकित्सा के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप बस्ती चिकित्सा करवाने के लिए लालायित उठेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आयुर्वेद की सुप्रीम ट्रीटमेंट, पंचकर्मा की सुप्रीम ट्रीटमेंट, सुप्रीम थेरेपी बस्ती चिकित्सा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसको मैं सुप्रीम ट्रीटमेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों ये बस्ती चिकित्सा आपके सबसे पहले प्रहार करती है वात दोष पर, और न केवल वात दोष पर, वात के साथ साथ ये पित्त और कफ से संबंधित रोगों का हरण करने में भी नंबर 1 है। साथियों, हमारे आयुर्वेद में सर्वाधिक रोग जो बताए हमारे आचार्यों ने वो 80 प्रकार के बताए हैं, और वो है वात से संबंधित। और तीनों दोषों में वात ही एक ऐसा दोष है जो दोनों दोषों को चलाने वाला होता है, अर्थात पित्त और कफ को जहां जहां चलाना होता है, जो जो पित्त और कफ से करवाना होता है, चाहे उथल पुथल हो, चाहे अच्छा करवाना हो या बुरा करवाना हो, सब कुछ करवाने का काम करता है वात। इसलिए हमारे आचार्यों ने पित्त और कफ दोनों दोषों को पंगु कहा है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों दोष वात के अधीन रहते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार वर्षा करने वाले मेघ जहां पर उनको वायु ले जाती है वहीं पर उनको वर्षा करनी होती है, उसी प्रकार वायु जहां पर चाहेगी वहां पर पित्त और कफ को प्रकोपित करेगी या फिर दबाएगी। इसलिए दोस्तों वात का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे ज्यादा बीमारियां भी वात की होती हैं और सबसे ज्यादा परेशान होने वाले लोग भी वात व्याधियों से ही होते हैं। इसलिए बस्ती चिकित्सा का महत्व और भी बढ़ा है। हमारे आचार्यों ने भले ही बस्ती चिकित्सा को वात दोष की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा कहा हो, परंतु इसकी महिमा यही नहीं रुकती दोस्तों, क्योंकि ये वात के साथ साथ पित्त और कफ दोष पर भी बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बस्ती चिकित्सा का मतलब होता है हमारे गुदाद्वार यानी कि एनल रूट से कोई भी द्रव्य, चाहे वो तेल हो, चाहे वो तेल और घृत का कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो घृत हो या फिर कोई काढ़े का स्वरूप हो, ये सब औषधि द्रव्यों को जब हम एनल रूट से हमारी बॉडी के अंदर पुश करते हैं, तो इसी चिकित्सा को हमारे आचार्यों ने आयुर्वेद में बस्ती चिकित्सा कहा गया है। दोस्तों, इस चिकित्सा को एनल रूट से देने का यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है क्योंकि दोस्तों हमारा जो पकवाशा है वो वात का मुख्य स्थान है। हमारे आचार्यों ने वायु के कुछ स्थानों का वर्णन किया है, जैसे पकवास है, कटी, शक्ति, श्रोतास्थि स्पर्शेंद्रिय यानी कि पकवाशय, आपकी कटी यानी कि कमर, आपके जोड़ और पूरी स्किन में वात का स्थान कहा गया है। और उन स्थानों में से भी सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, सबसे प्रमुख स्थान होता है वात का, वो होता है पकवाशय। इसलिए पकवाशय में बस्ती का आदान किया जाता है, पकवाशय में बस्ती को दिया जाता है। इसलिए एनल रूट को बस्ती देने के लिए चुनाव किया जाता है। दोस्तों, जब मुख्य स्थान से वात का प्रकोप शांत होता है तो समझ लीजिए पूरी बॉडी में अपने आप वात के रोग कम होने लगते हैं, क्योंकि वात का प्रकोप जैसे शांत हुआ तो वात के रोग भी कम होना चालू हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ की पत्ती तोड़ने से वो पत्ती दोबारा उगाएगी, डाली तोड़ने से वो डाली दोबारा आ जाएगी, इवन पेड़ को काट भी दो तो अभी पेड़ पुनः प्रस्फुटित हो उठेगा, परंतु यदि अगर हम पेड़ की जड़ पर वार करेंगे और जड़ को नष्ट कर देंगे तो जड़ के नष्ट होते ही तना, फूल, पत्ती, फल, इवन पूरा पेड़ अपने आप नष्ट हो जाएगा। अर्थात वात रोगों की जड़ पकवाशा है, क्योंकि पकवाशा ही वायु का मुख्य स्थान है। और सबसे ज्यादा होने वाले जो रोग हैं जिनकी संख्या 80 है वो भी वात के कारण ही होते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने बस्ती चिकित्सा को आदि चिकित्सा यानी अर्ध चिकित्सा कहा है, अर्थात पूरे पंचकर्म की थेरेपीज एक तरफ और बस्ती चिकित्सा अकेली एक तरफ। इतना महत्व है हमारे आयुर्वेद में बस्ती चिकित्सा का, और इतनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए बस्ती चिकित्सा। दोस्तों, आपने बहुत प्रकार के रोग वात से संबंधित सुने होंगे, जैसे लकवा मार जाना, जिसको हम पक्षाघात भी बोलते हैं, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, सियाटिका,
पाचन संबंधित विकार, सिर दर्द या फिर त्वचा से संबंधित कई प्रकार के विकारों में बस्ती चिकित्सा एक महत्वपूर्ण चिकित्सा है। दोस्तों, अगर आप मेल हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे कि स्पर्म काउंट कम होना, स्पर्म की गुणवत्ता में कमी आना, जिसके कारण संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, गर्भ का धारण नहीं हो पा रहा है, या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित और भी कई इश्यूज होते हैं, अगर उनसे भी आप जूझ रहे हैं तो बस्ती चिकित्सा से अच्छा ट्रीटमेंट उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ साथ अगर आप एक महिला हैं और समय पर आपके पीरियड्स नहीं आते हैं, या फिर पीरियड्स से संबंधित और भी अन्य प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रही हैं, जैसे अत्यधिक मात्रा में पीरियड्स का आना या फिर पीरियड्स का ना भी आना, और पीसीओडी जैसी समस्याओं में ये बस्ती चिकित्सा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा साबित हो सकती है। दोस्तों, हमारे आचार्यों ने बस्ती चिकित्सा की प्रशंसा करते हुए कहा है कि ये संतान देने वाली है, अर्थात मेल हो या फीमेल हो, दोनों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने वाली होती है और उनको इस काबिल बनाती है कि वो संतान उत्पन्न कर सके। इतना महत्वपूर्ण चिकित्सा है ये बस्ती चिकित्सा। इसके साथ साथ इस बस्ती चिकित्सा का मल्टी डायनामिक इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ता है। मल्टी डायनामिक इफेक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो लोग स्थूल हैं, ओबेज हैं, मोटापे से जूझ रहे हैं, उनको ये बस्ती पतला कर सकती है, स्लिम कर सकती है, और जो व्यक्ति कृश हैं, कमजोर हैं, दुर्बल हैं, उनको ये बस्ती चिकित्सा हष्ट पुष्ट कर सकती है। यानी कि ये दोनों तरफ काम करती है। अगर आप मोटे हैं तो आपको पतला करेगी, और अगर आप दुर्बल, कृश और पतले हैं तो आपको आपकी बॉडी को नॉर्मल स्ट्रेंथ प्रदान करेगी, फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ाएगी, आपको बलवान बनाएगी। इसके साथ साथ बस्ती चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जो 1 वर्ष के बालक से लेकर 70 वर्ष के व्यक्ति तक आराम से दी जा सकती है। यानी कि ये सभी आयु वर्ग के लिए सूटेबल होती है। अर्थात ये बस्ती चिकित्सा मल्टी डायनेमिक है, ये हर जगह काम करती है, हर रोगों में काम करती है, और तो और हर एज ग्रुप में भी काम करती है। इसके साथ साथ बस्ती चिकित्सा अन्य चिकित्साओं की तुलना में बहुत ही फास्ट एक्शन करती है, बहुत ही फास्ट रिलीफ देने वाली होती है। इसके साथ साथ इसका जो असर होता है वो पूरी बॉडी के ऊपर होता है, क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार जड़ों में पानी देने से पूरी पत्तियों तक, पूरे पुष्पों तक उसका पानी पहुंचता है, उसी प्रकार एनल रूट से जब पक्वाशय में बस्ती दी जाती है तो वो अपने वीर्य के प्रभाव से पूरे शरीर में फैल जाती है। इसके लिए हमारे आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी से कई किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी अपने वीर्य के प्रभाव से, अपनी किरणों के प्रभाव से धरती का जल सोख लेता है, उसी प्रकार बस्ती चिकित्सा पक्वाशय में जाकर हमारे पूरे शरीर के वात दोष को संतुलित करती है, उसके साथ साथ पित्त और कफ को भी संतुलित करने का कार्य करती है। अर्थात पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक पूरे शरीर को पोषण प्रदान करने वाली, रिजुविनेट करने वाली, दोषों से मुक्त करने वाली, रोगों से मुक्त करने वाली चिकित्सा बस्ती चिकित्सा है। इसके साथ साथ ये स्रोतसों का शोधन करने वाली, अर्थात जो हमारी बॉडी में माइक्रो चैनल्स होते हैं जिनमें ब्लॉकेज के कारण हमारी बॉडी में कई प्रकार के रोग होते हैं, उन स्रोतसों का शोधन करने वाली भी बस्ती चिकित्सा होती है। इसके साथ साथ ये जो बस्ती चिकित्सा होती है ये अन्य पंचकर्मों की तुलना में बहुत आसान होती है। जहां पर वमन विरेचन ना करा जा सकता हो, वहां पर बस्ती चिकित्सा अपना काम कर देती है। इसलिए जो हमारी बॉडी के सेंसिटिव पार्ट्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, वहां वमन और विरेचन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, वहां पर बस्ती चिकित्सा अपना काम करती है। इसके साथ साथ वात से संबंधित जोड़ों का दर्द, जिसको हम संधिवात बोलते हैं, या फिर आमवात जिसको हम गठियावात बोलते हैं, जो कि बहुत ही विकराल रोग है, बहुत ही दर्दनाक रोग है, ऐसे रोगों में भी बस्ती चिकित्सा बेहतरीन काम करती है। इसके साथ साथ कमर दर्द, गर्दन दर्द, सियाटिका जैसे रोगों में बस्ती चिकित्सा के कई अद्भुत परिणाम देखे गए हैं। इसके साथ साथ यह आपके पूरे इंटेस्टाइन को क्लीन करती है। आद्यमान, पेट में अवरा चढ़ा रहना, डाइजेशन का ठीक प्रकार से ना होना, पेट में कृमियों का होना, जैसे कि छोटे बच्चों में कृमि हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में, और इसके साथ साथ उदावट की समस्या जहां पर पेट में गुड़गुड़ होता रहता है, इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन जहां पर मल का ठीक प्रकार से बॉडी से निष्कासन नहीं होता है, मल ठीक प्रकार से पास नहीं होता है, ऐसी सभी समस्याओं में बस्ती चिकित्सा एक बेहतरीन चिकित्सा है। इसके साथ साथ मूत्र से संबंधित व्याधियां, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि मूत्र में रुकावट उत्पन्न हो जाती है, मूत्र सही तरीके से पास नहीं हो पाता है, ऐसी बीमारियों में बस्ती चिकित्सा काफी लाभप्रद है। इसके साथ साथ ये कई प्रकार के हार्मोनल डिसबैलेंस में भी
आपको सपोर्ट प्रदान करती है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं किन कंडीशंस में बस्ती चिकित्सा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और बहुत ज़्यादा सफ़र करके आए हैं और थके हुए हैं, इस कंडीशन में आपको बस्ती चिकित्सा नहीं करनी चाहिए या करवानी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप लेडी हैं और प्रेग्नेंट हैं, उस अवस्था में बस्ती चिकित्सा से आपको बचना चाहिए। इसके साथ साथ आप अजीर्ण से ग्रसित हैं और बहुत ही ज़्यादा आपकी अग्नि मंद है, तो आपको बस्ती चिकित्सा से बचना चाहिए। इसके साथ साथ आपने अभी अभी कोई पंचकर्म करवाया, जैसे वमन करवाया है, विरेचन करवाया है, इस कंडीशन में भी आपको बस्ती चिकित्सा नहीं करना चाहिए। या आपका स्नेहपान चल रहा है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, तब भी आपको बस्ती चिकित्सा नहीं करवाना चाहिए। इसके साथ साथ आप बहुत अधिक क्रोध कर रहे हैं या बहुत अधिक डरे हुए हैं, इस अवस्था में भी बस्ती चिकित्सा नहीं करवानी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपके एनल रूट में कोई दिक्कत है, कोई गठान है या पाइल्स फिशर या फिस्टुला जैसी समस्या है, उस समय भी बस्ती अवॉइड करनी चाहिए। इसके साथ साथ अतिसार यानी कि लूज मोशन के समय और ऐसी कई प्रकार की कंडीशंस हमारे आचार्यों ने बताई हैं जब बस्ती चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ये जो मैंने कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको बताए हैं, मतलब जहां पर आपको बस्ती नहीं करनी चाहिए, उनमें भी अगर कोई डॉक्टर अपनी युक्तिपूर्वक प्रयोग करे तो बस्ती का प्रयोग कर सकता है, परंतु सीधे बस्ती का प्रयोग इन चीजों में बिल्कुल नहीं करना है। आइए अब बात करते हैं कि बस्ती चिकित्सा कितने दिनों तक करवानी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो ड्यूरेशन है, हमारे आचार्यों ने कर्म काल योग पैटर्न से बताया हुआ है, यानी कि 8 दिन, 16 दिन और 30 दिन, यानी कि 8 दिन से लेकर 30 दिन तक आप बस्ती चिकित्सा ले सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप लेना चाहते हैं तो कुछ दिनों का गैप रखिए, उसके बाद फिर अपने आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, अपने पंचकर्म एक्सपर्ट से मिलकर आगे भी आप प्लान करवा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप केवल तेल या घी वाली बस्ती लेते हैं, यानी कि जिसकी मात्रा कम हो, तो उसको आप लंबे समय तक भी ले सकते हैं। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कि बस्ती चिकित्सा करने का सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया समय या मौसम कौन सा होता है। तो दोस्तों बस्ती चिकित्सा के लिए सबसे बेहतरीन समय तब होगा जब वात दोष सबसे ज्यादा प्रकोपित होगा, और सबसे ज्यादा वात दोष प्रकोपित होता है वर्षा ऋतु में। जी हाँ दोस्तों, वर्षा ऋतु में वात सबसे ज्यादा प्रकोपित होता है, इसलिए वर्षा ऋतु में बस्ती चिकित्सा आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होगी और सबसे अच्छी रिजल्ट अगर कभी देगी तो वो वर्षा ऋतु में देगी। दोस्तों हमारी सारी ऋतुएं 6 ऋतुओं में डिवाइड है: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। इन 6 ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु ऐसी ऋतुएं होती हैं जहां पर एक ट्रांजिशन हो रहा होता है, यानी कि आदान काल से विसर्जित काल की ओर हम जा रहे होते हैं, और इस समय हमारी बॉडी में वात का प्रकोप होता है और सबसे ज्यादा कम बल बॉडी में जो होता है, सबसे ज्यादा लो स्ट्रेंथ हमारी बॉडी में होती है, तो इसी मौसम में होती है। इसीलिए आपने देखा होगा इस मौसम में आपको भूख भी कम लगती है, आपका खाने का मन भी नहीं होता और सबसे ज्यादा कमजोर आप इसी मौसम में महसूस करते हैं, और आपकी इम्यूनिटी भी सबसे ज्यादा कम इसी मौसम में होती है। और वात के रोग भी सबसे अधिक बताए हमारे आचार्यों ने, कितने 80, यानी कि सबसे ज्यादा रोगों से खतरा आपको इसी मौसम में होता है। इसलिए बस्ती चिकित्सा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों बारिश के मौसम में अगर आप बस्ती चिकित्सा करवाने की सोच रहे हैं तो ये आपका बहुत बेहतरीन डिसीजन हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए। तो दोस्तों ये थी बस्ती चिकित्सा के बारे में एक जानकारी। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।